YouTube family. Hello YouTube family, welcome to my channel. Today we start a topic which is biochar, which is in the news on 22 June 2026. So let's come to this. Why it is in the news? First of all, discuss that in the context of India upcoming carbon market and carbon removal technologies, it is emerging as a tool for climate mitigation, sustainable agriculture and carbon credit generation. देखो क्या हो रहा है इन टुडेज वर्ल्ड और इन इंडिया. व्हाट हैपन इज जो एग्रीकल्चर सबसे अच्छा माना जाता था ना, अब वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. फर्स्ट तो जो वो बराली जलाते हैं, ठीक है, पंजाब हरियाणा साइड में. सेकेंड इज़ द केमिकल फर्टिलाइज़र दैट वी यूज्ड. एंड थर्ड इज़ जो इनऑर्गेनिक तरीके से हम लोग अब सब्जियां उगाने लग गए, हाइब्रिड सब्जियां वगैरह जो भी हम लोग उगाने लग गए हैं, तो वही सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, सबसे ज़्यादा हेल्दी थी, वही चीज़ सबसे ज़्यादा अब अनहेल्दी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है. तो उसके लिए और सबसे इससे भी टॉप ऑफ दैट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट द मोस्ट, इसीलिए हम एक नई चीज़ आई है विच इज़ बायोचार. ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक में. तो ये थोड़ा चेंज कर रहा है हमारे क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी समथिंग, मतलब वो क्या थोड़ा चेंज कर रहा है. जो व्यू अभी चल रहा है ना इंडिया में उसको चेंज कर रहा है. जैसे कि क्लाइमेट मिटिगेशन को, जैसे कि कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन टुडेज क्लाइमेट और वेदर, जो भी आप कहना चाहो. वेदर तो यार शॉर्ट टर्म होता है, तो जो कार्बन बढ़ रहा है इन टुडेज एटमॉस्फेयर, उसको कम करने में काम आ रहा है ये बायोचार. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल नहीं है, आई एम सेइंग वाई बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड द लेक्चर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, कार्बन क्रेडिट जनरेशन में हेल्प कर रहा है. ये सब क्या है हम लोग अभी देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड व्हाट इज बायोचार. अ कार्बन रिच चारकोल लाइक substance produced by heating biomass इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू पायरोलिसिस. पहली बात, बायोमास क्या होता है? बायोमास इज़ द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि एनिमल का होता है, प्लांट का होता है, क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो भी वो चीज़ें होती है ऑर्गेनिक, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं. दूसरा, ये बन किस प्रोसेस से रहा है? पायरोलिसिस. पायरोलिसिस होता क्या है? पायरोलिसिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन करना बायोमास का, दैट इज़ अ पायरोलिसिस. तो बायोचार होता क्या है? कार्बन रिच चारकोल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हीटिंग ऑफ बायोमास. इट एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक बिकॉज द कार्बन रिमेन लॉक्ड इन द सॉइल फॉर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ द ईयर. ये कार्बन सिंक का काम करता है क्योंकि ये कार्बन को लॉक कर देता है सॉइल के अंदर क्या बोलते हैं, हज़ारों साल के लिए, ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली तो बात यही है ना कि इसने अगर इतनी काया पलट ये कर रहा है तो ये इसमें कुछ तो बात होगी. इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम देखते हैं. इम्पॉर्टेंट इज़ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो कि हमने उसकी डेफिनेशन में भी मतलब जो ऊपर न्यूज़ थी उसमें भी देखा था. रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू कार्बन सिक्वेस्टेशन. मतलब ये क्या करता है? कार्बन को ऑब्जर्व कर लेता है, जो एटमोसफियर में कार्बन होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है. तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? कार्बन को रिड्यूस कर रहा है, CO2 को, CO2 को रिड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है. किसमें से? एटमोसफियर में से, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन सिक्वेस्टेशन, ठीक है. रिड्यूस एमिशन फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग. जब हम लोग क्रॉप जलाते हैं ना, जो बराली जिसके बारे में मैंने बोला था, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? एमिशन होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज़्यादा गैसेस रिलीज होती हैं. तो ये उस सब चीज़ को रिड्यूस कर देगा. और जो सबसे बड़ी बात है, जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे जो गैस निकलती है दैट वाज मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड, उसको ये कम कर सकता है. उसमें इतनी पावर है कि उसको ये कम कर सकता है. देखो, जब हम पायरोलिसिस करते हैं ना, उसमें 3 प्रोडक्ट निकलते हैं. एक होता है बायो ऑयल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. सीन गैस होती है जो कि गैस फॉर्म में होती है. और बायोचार होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है. एग्रीकल्चर में कैसे काम आएगा?
इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो ये कार्बन रिच है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक है तो इस वजह से क्या कर रहा है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रहा है। न्यूट्रिशन रिटेंशन जो सॉइल के अंदर कम हो रहा है इस टाइम पे, वो उस चीज़ को इंक्रीज़ करने में काम आएगा। और कैन रिड्यूस फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग अपने क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए वी कैन यूज़ और लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो क्या बोलते हैं, यूरिया, DTT ऐसा कुछ होता है, हाई वेराइटी क्रॉप एल्ड, वो जो भी है वो सब यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक ऑफकोर्स, विच इज़ केमिकल्स। तो ये उनको कम करने में काम आएगा। इन्वायरमेंट को लेके क्या बेनिफिट है कि हेल्प्स टैकल स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन, जो बर्निंग कही जाती है ना, वो पराली वराली जलाते हैं तो उसमें हेल्प करेगा। कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू यूजफुल वेस्ट, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है इंडिया के अंदर वो है मैनेजमेंट व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो ये उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा है कि आप किस तरह से वेस्ट को अपने को यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, जनरेट्स कार्बन क्रेडिट। पता है ऐसा एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि जो इंडस्ट्रीज़ है ना, अगर वो ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं तो उन पे फ़ाइन लगता है, ठीक है। पर अगर वो कम कार्बन प्रोड्यूस कर रही है तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिसके थ्रू उनको कंपनसेशन मिलता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है कार्बन क्रेडिट, यानी कि आप कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें। सेकेंड इज एक मिनट, द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड बायोचार प्रोडक्शन। अगर हम बायोचार इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं कि भैया आपको बायोचार बनाना है तो यू गेट द बायोचार बनाना है, तो उसके थ्रू क्या होगा, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। कैन सपोर्ट इंडियाज़ कार्बन मार्केट इकोसिस्टम, तो कार्बन मार्केट इकोसिस्टम को ऑफकोर्स सपोर्ट करेगा ही। चैलेंज क्या है, जब इतना अच्छा है तो इसमें चैलेंज क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज बायोमास सप्लाई चेन। सबसे बड़ी बात है बायोमास ही नहीं है यार, तो बायोमास ही नहीं है तो बायोचार बनेगा कहाँ से, उसकी सप्लाई अभी लैक है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी, पायरोलिसिस इतनी आसानी से नहीं होती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, तो वो उसमें अभी कमी है। वीक मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही भाई अच्छे से, तो कहाँ से आप क्या कर लोगे। लिमिटेड अवेयरनेस अमॉन्ग फार्मर्स को भी अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, बायोचार के बारे में। कंपटीशन फॉर बायोमास फ्रॉम बायोफ्यूल एंड पावर सेक्टर्स। अब बायोमास से तो भैया पहले ही बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, बायो पावर जनरेट की जा रही है, तो वो तो वैसी बायोचार नहीं, सॉरी बायोमास नहीं देंगे कि भैया हमारा तो इसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक चीज़ों से। तो गवर्नमेंट लिंकेज कैसे है कि कैन बी इंटीग्रेटेड विथ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेट होता है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम, इंडियन कार्बन मार्केट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स, तो ये सब है, ठीक है। बायोमास सीधी सी बात है भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आप अपने जो कंडीशन जो अभी चल रही है एग्रीकल्चर को लेकर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। कार्बन को ये हमारे को का जो कार्बन है उसको ये रिड्यूस करने की चीज़ बात कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है ना। एक और टॉपिक है दैट वाज द प्रोजेक्ट निम्बस। प्रोजेक्ट निम्बस क्या है ये हम देखते हैं। इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन in 2011 between the Israel government and two major companies, गूगल क्लाउड, अमेज़ॉन वेब सर्विस। तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि साइन हुआ था 2021 में इजराइल गवर्नमेंट के बीच में और दो मेजर कंपनीज़ के बीच में, जो थी गूगल क्लाउड और अमेज़ॉन वेब सीरीज़। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन थी। इट प्रोवाइड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा स्टोरेज, AI टूल्स एंड डिजिटल सर्विस एंड इजराइल गवर्नमेंट एजेंसी। बेसिकली ये आपको इंटरनेट में एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट है। कंट्रोवर्सी क्या है, ह्यूमन राइट कंसर्न। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है डिजिटल को लेकिन ह्यूमन राइट कंसर्न की, क्योंकि वो आपका डाटा कहीं ना कहीं सेव होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी राइट्स को वायलेट ही कर रहा है ना, सीधी सी बात, प्राइवेसी को। क्रिटिक आर्ग्यू दैट क्लाउड एंड AI
technology may support surveillance and monitoring activities in Israel Palestine conflict. तो जो ये सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करना. तो क्या है, ये जो क्रिटिक है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो उनका डाटा है वो कोई और भी मॉनिटर कर सकता है ना. जब इसराइल जैसे कि किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर युद्ध छिड़ता है तो वो ज़्यादातर देखो पहले होता था कि वो उनके क्या बोलते हैं ये वेपन्स वगैरह को टारगेट करे. आजकल वेपन्स वगैरह को टारगेट करे बिना भी आप उस कंट्री के तबाही कर सकते हो बाय दी लीक ऑफ डाटा, या किसी के अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डाटा लीक कर दिया, ऐसा कुछ भी मतलब कर दिया, मतलब अपने सिटीजन्स के अंदर अगर आक्रोश पैदा कर दे तो वो देश की सरकार वैसे ही गिर जाएगी, देश वैसे ही गिर जाएगा. तो ये चीज़ एक फियर है. स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय प्रोटेस्ट. स्टूडेंट्स एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट ड्यूरिंग अ स्पीच बाय गूगल CEO सुंदर पिचाई. तो स्टूडेंट्स ने क्या करा, जो सुंदर पिचाई जी हैं गूगल के CEO, वो वहाँ पे स्पीच देने गए थे तो उनने बॉयकॉट ही कर दिया, वो वहाँ से चले गए, उनकी बात ही नहीं सुनी. अर्लियर गूगल एंड अमेजोन एम्प्लॉय आल्सो अपोज द प्रोजेक्ट थ्रू पिटीशन एंड डेमोस्ट्रेशन. मतलब जो गूगल और अमेजोन के एम्प्लॉय हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया मत करो. Corporate ethics debate raises the question, should private technology companies provide AI and cloud service to government involved in conflict. मतलब ये क्या प्राइवेट कंपनीज है ना, तो भैया यार किसी प्राइवेट कंपनी को आपका डाटा देना इज़ रिस्क, ऑफकोर्स अ रिस्क. क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो अकाउंटेबल होती है भाई, सरकार अकाउंटेबल. अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो सरकार, द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल. अगर अब वो नहीं सुनती है तो उनकी सरकार गिर जाएगी. पर प्राइवेट कंपनी का तो ऐसा नहीं है ना, प्राइवेट कंपनी को क्या मतलब आपसे. तो दैट वाज अ डिबेट इज समवेयर, ठीक है. तो ये जो टॉपिक्स थे इट्स कम अंडर द इकोनॉमी. तो ऐसे ही कई सारे अलग अलग स्पेयर्स को लेके अलग अलग टॉपिक्स है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.